master that 4 skills if you wanted to become a fucking beast. The 4 skills are: the number 1 is fighting skills, the second is communication skill, and the third is manipulating skills, and the fourth is seduction skills. Hey guys, I am Chris और मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे चैनल की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है। एंड इस वीडियो के देखने के बाद आप वो नहीं रहोगे जो पहले थे। मैं आपको इस वीडियो में ऐसी ऐसी चीज बताऊंगा कि आप शॉक हो जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस फकिंग वीडियो। द नंबर 1 इज फाइटिंग स्किल्स। इमेजिन तुम और तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो एक कैफे में हो एंड वहां के 2 लड़के आते हैं एंड तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उसको छेड़ते हैं, उसको आंख मारते हैं या उसको गलत नजरों से देखते हैं। देन व्हाट द हेल आर यू डूइंग? वहां कने बाइसेप दिखाने से कुछ नहीं होगा, वहां कने आना चाहिए आपको फाइटिंग स्किल्स। देखो यार, फाइटिंग में बहुत सारी स्किल्स होती है पर आई रिकमेंड बॉक्सिंग और एमएमए, बट मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड बॉक्सिंग करता हूँ। यू नो व्हाट व्हाई? देखो यार, फाइटिंग बहुत सारी स्किल्स से बना होता है। जो मार्शल आर्ट होती है उसमें बहुत स्किल्स होती है, लाइक कराटे, लाइक जुजुत्सु, रेसलिंग, मुंह थाई, ऐसी लॉट ऑफ थिंग होती है एंड रेसलिंग भी होती है। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं जो सेल्फ डिफेंस होता है उसके लिए रेसलिंग सीखते हैं। देखो यार, रेसलिंग जो है ना स्ट्रीट फाइट में वर्क नहीं करता। मान लो एक बंदा है, मैं उसको पकड़ रहा हूँ उतने ही में जमीन में। रेसलिंग का मतलब ही यही होता है कि सामने वाले को जमीन में लेके आना, और मैं सामने वाले को जमीन में लेके आया उतने ही में उसके 2 फ्रेंड आ गए और मुझे लाती लात मार रहे हैं। देन व्हाट द हेल आर यू डूइंग? तो यार मैं आपको रिकमेंड करूंगा बॉक्सिंग। बॉक्सिंग इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस स्किल फॉर यू। तो यार कहीं भी अपने जो जहाँ आप रहते हो वहाँ कने जो फाइट क्लब है, जो क्लब्स आपको बॉक्सिंग सिखाएगी, तो वहाँ कने जाओ एंड बॉक्सिंग ज्वाइन करो। और एक और होती है स्किल्स, होती है अपनी किक बॉक्सिंग। किक बॉक्सिंग इसके रिकमेंड नहीं करूँगा। मान लो मैं ऐसा सजा हो जो मैं जीन्स पहना हूँ, जीन्स में कैसे आप सामने वाले को किक थ्रो करूँगा। तो बॉक्सिंग इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल फॉर फाइटिंग। तो जाओ एंड बॉक्सिंग सीखो। सेकेंड इज कम्युनिकेशन स्किल। देखो यार, कम्युनिकेशन स्किल एक मैन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। देखो यार, एक इंटरव्यू हुआ था, मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था एक बंदे का जो एक अरबपति है। वो बता रहा था कि देखो पैसे से भी ज़्यादा जरूरी क्या होता है पता है आप लोगों को? वो होता है नेटवर्क। देखो यार, पैसा कभी आप ये एक चीज़ जो समझ लो कि बिजनेस हमेशा अच्छा नहीं चलता। कभी कभी इतना लॉस हो जाता है कि एक अरबपति भी गरीबपति बन जाता है। वहाँ कने जो उसके एक चीज काम आती है वो है उसका नेटवर्क, और नेटवर्क बनता है कम्युनिकेशन से, बात करने से। ये नहीं कि दिन भर अपने बेड में पड़े रहो और नेटवर्क बन जाएगा। जाओ ऐसे लोग से मिलो जो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आपसे ज्यादा उस चीज के बारे में जानते हो। एंड देखो यार, मैं आपको इस यहाँ का एक एडवाइस ये दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल गया जो आपसे ज्यादा जानते हैं उस चीज के बारे में, तो अपना जो मुंह है उसको चुप ही रखना। क्योंकि यार आप कम्युनिकेट करते हो तो आप सामने वाले को अपनी इंफॉर्मेशन देते हो, बट हमें अपनी इंफॉर्मेशन सामने वाले को नहीं देना है। हमको सामने वाले की इंफॉर्मेशन लेना है, सामने वाले का ज्ञान लेना है। हमें अपना ज्ञान सामने वाले को नहीं देना है। ये भी एक मैनिपुलेटिंग स्किल्स में भी आता है। तो यार इसके लिए भी 2 टिप्स दे देता हूँ। अगर आप बहुत ही ज़्यादा शाई हो, शर्मीले हो, किसी से बात करते बनता नहीं, तो ये टिप्स आप ही के लिए। नंबर 1 इज टॉक इन अ मिरर। अपने आप से मिरर में बात करो। यू नो व्हाट गाइस, मैंने भी ये किया है। मैं भाई 1 साल तक करता था, आज भी कभी कभी करता हूँ। मान लो आप किसी से मिलने जा रहे हो तो आप पूरा प्री प्लान बना लो कि आपको क्या बात करना है, क्या गलत बात नहीं करना है, अपने बारे में क्या इंफॉर्मेशन देना है और क्या नहीं देना है। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट और आप इम्प्रूव होगे। तो ये चीज़ जरूर करना अपने आप से। डेली आधा या 45 मिनट, इतना जो रील देखते हो, इतना जो बेकार की वीडियो देखते हो, उससे अच्छा अपने आप से आधा या 45 मिनट मिरर में बात करो। आपका जो कॉन्फिडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। और यहाँ से स्टार्ट होता है इस वीडियो का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, मैनिपुलेटिंग स्किल्स। देखो यार, मैनिपुलेशन को समाज में बहुत गलत नज़रों से देखा जाता है, बट मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि अच्छाई बुराई ये कुछ होता ही नहीं है। कोई भी इंसान 100% अच्छा नहीं होता एंड कोई भी इंसान 100% बुरा भी नहीं होता। कोई भी इंसान की आप बातों से 100% एग्री भी नहीं कर सकते, और कोई भी ऐसे इंसान है जिसकी बातों से आप 100% डिसएग्री भी नहीं कर सकते हो गाइस।
तो ये समझ लो कि कोई भी इंसान अच्छा होता ही नहीं है, ना कोई इंसान बुरा होता है। ये सिर्फ समाज की देन है कि अच्छाई बुराई। मैं आपको ऐसी स्किल्स बता रहा हूँ मैनिपुलेटिंग में, जिससे आप सामने वाले की एल लगा सकते हो। तो सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। मैनिपुलेटिंग में एक बुक आती है द 48 लॉ ऑफ पावर। तुम बिलीव नहीं करोगे, ये बुक यूएस के प्रिजन तक में बैन है। इसमें ऐसी ऐसी मैनिपुलेटिंग ट्रिक बताई गई है जिसका कोई भी हद नहीं है। एंड आने वाले समय में तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इस बुक की पूरी समरी बताएगा, वो भी हिंदी में, इंग्लिश में नहीं बताऊंगा, पूरी हिंदी में बताऊंगा। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन कर देना। तो भाई इसी बुक के जो 4 फैक्ट है, जो 4 लॉ है उसको बताया है तुम्हारे भाई ने। तो यार ये 4 लॉ को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। द नंबर 1 रूल इज नेवर ट्रस्ट योर फ्रेंड। उसके सिवा अपने एनिमीज को अपना यूज करो। आपने कई बार सोचा होगा कि जो आपके दोस्त होते हैं वो आपको धोखा दे देते हैं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी माहौल में। आप ये बात नोटिस कर लो कि जो आपके दोस्त हैं वो सांप जैसे हैं जिसके ऊपर आप यकीन करते हो। एक ना एक समय आप उससे जितना भी कुछ खिला दो, जितना भी अच्छे से ट्रीट कर लो, जितना अच्छे से पाल लो, एक ना एक समय में वो आपको काट के जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए जो अपने दोस्तों के ऊपर हद से ज़्यादा यकीन करना बंद कर दो। उसके सिवा जो अपने एनिमीज है, जो अपने दुश्मन है, उसको हमारे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना सीखो। टू इज मास्क योर इंटेंशन, मतलब अपने इरादों को किसी को भी नहीं बताओ। देखो यार, अपने आप इरादे, अपना जो फ्यूचर है वो सामने वाले को बता देते हो, जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो सामने वाले को दे देते हो, तो सामने वाला जानता है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। आपकी हर एक इंफॉर्मेशन सामने वाले के पास होती है। यू नो व्हाट, कि मैं आपको एक रियल कहानी सुनाता हूँ। जो फेसबुक है वो मार्क जकरबर्ग का प्लान नहीं था, वो उनके फ्रेंड का प्लान था। आप सुनना ना ये स्टोरी को। जो फेसबुक है वो मार्क जकरबर्ग का प्लान नहीं था बनाने का, उसके दोस्त का प्लान था। पर आप किसको जानते हो? मार्क जकरबर्ग को ना। यस, फेसबुक का प्लान चुराया गया था। अपने फेसबुक का प्लान है उसको चुराया था मार्क जकरबर्ग ने अपने दोस्त से। तो नंबर 1 रूल काम आया ना रियल लाइफ में, नेवर आउटशाइन देन योर मास्टर। यानी जो अपने मास्टर है उससे ज़्यादा आउटशाइन, उससे ज़्यादा चमको मत। इसका रीज़न मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ। यहाँ मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने कई बार नोटिस किया होगा, मान लो एक टीचर क्वेश्चन पढ़ रही है एंड कोई जो बच्चा है वो आधा क्वेश्चन पढ़ ही रही होती, उससे पहले ही जवाब दे देता है। तो 2 या 3 बार ऐसा करने के बाद टीचर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, एंग्री हो जाती है। यू नो व्हाट वाई? क्योंकि जो पावरफुल लोग होते हैं उस समय टीचर क्लास की सबसे पावरफुल है। अगर वहाँ का नहीं, पावरफुल जो लोग होते हैं बेसिकली उनमें बहुत ही ज़्यादा ईगो होता है। उन्हें ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते जो उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो एंड उससे ज़्यादा पावरफुल हो। तो प्लीज़ इस रूल को समझो। अपने जो टीचर है उससे ज़्यादा कभी भी आउटसाइड, उससे ज़्यादा चमको मत। ये टीचर की बात नहीं, ये बॉस की भी बात हो सकती है। मान लो कोई आप ऐसे इंसान से मिल रहे हो जो आपसे पावरफुल है, तो उससे हमेशा हल्का दब के बात करो एंड उनको ऐसा एहसास दिलाओ कि ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट। उनको ऐसा समझाओ कि यही जो आप हो वही बेस्ट हो, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। लाइक आपकी टीचर है, मान लो आप उनसे ज़्यादा आउटशाइन कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको टेस्ट में कम मार्क्स दे दे, एग्जाम में कम मार्क्स दे दे। ये हो सकता है और ये होता भी है कई बार। तो प्लीज़ नेवर आउटशाइन योर मास्टर। लॉ नंबर 4, डोंट स्पीक टू मच, ओनली स्पीक नेसेसरी। देखो यार, जो रूम में, मान लो एक रूम है, वहाँ 5-6 जन बैठे हैं, जो सबसे चिल्ला के बात कर रहे हैं, वो रूम का कभी भी सबसे पावरफुल बंदा नहीं होगा। उस रूम का सबसे पावरफुल बंदा वो होगा जो शांति से बैठा है और जो काम की ओनली बात है, नेसेसरी है जो बात करना, वही बात कर रहा है। ही इज़ द वन ऑफ द पावरफुल पर्सन इन दिस रूम। तो यार, आपने कई बार ऐसे कैरेक्टर लोग को देखा होगा, लाइक थॉमस शेल्बी, ऐसे बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टर है जो सिर्फ काम की बात करते हैं, तभी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो दिन भर बोलने लग जाएंगे तो उसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। बोलने से इसका मतलब ये भी है, मान लो आप बात करते हो तो आप सामने वाले को अपनी इंफॉर्मेशन देते हो, और आप जितना ज़्यादा बात करोगे आप सामने वाले को अपने बारे में उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दोगे। नंबर 4 यही है, डोंट स्पीक टू मच, ओनली स्पीक नेसेसरी। अब आ जाते हैं अपन सेड्यूसन के पार्ट में। बहुत सारे बंदे समझ नहीं पा रहे होंगे सेड्यूसन का मतलब क्या होता है। सेड्यूसन का मतलब हिंदी में होता है बहकाना, वश में करना। तो यार,
मैं इस बुक के बारे में भी आने वाले अपनी वीडियो में समरी दूंगा। देखो, 2 बुक को याद करता हूँ, द 48 लॉ ऑफ पावर और द आर्ट ऑफ सेड्यूशन। ये 2 बुक की तुम्हारी भाई पूरी समरी देगा आने वाले समय में। तो सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर देना। इसके मैं 2 रूल बता रहा हूँ और वन ऑफ द बेस्ट 2 रूल बता रहा हूँ। ये आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे जितनी और कोई बुक की जो रूल्स है वो नहीं करेंगे। मान लो आप एक फ्रेंडशिप जोन में हो, लड़की, ज़्यादातर लड़की आपको फ्रेंड जोन में रख देती है, तो ये रूल आप ही के लिए गाइस। देखो यार, फ्रेंड जोन का मतलब बेसिकली ये होता है, उसको आप सामने वाले को, लड़की को आपसे अटेंशन चाहिए पर आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना। बहुत सारे बंदे ये सोचते हैं कि 1-2 साल उसको दे देता हूँ, मेरे उसमें आ जाएगी, क्या बोलते हैं अपना, मेरे साथ उसका अटैच हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा, उसके बाद वो मुझे हाँ, मैं उसको प्रपोज कर दूंगा, हाँ बोल देगी। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो आज भी तुम्हें ना बोलेगी और 1 साल बाद भी अगर ये ट्रिक तुम यूज नहीं करोगे। तो रूल ये है बेसिकली, उसको समझाओ कि आप और वो क्लोज नहीं आ सकते। मे बी उसको कोई रीज़न दे दो, लाइक आप, तुम्हारी एज और मेरी एज मैच नहीं हो रही है, तुम्हारी पसंद मेरी पसंद मैच नहीं हो रही है, मैं तो तुमको एक छोटी बहन या छोटे भाई की नज़रों से देखता हूँ। ये सब देखो यार, जो इंसानी दिमाग होता है उसे वही चीज़ चाहिए होती है जो उसके पास नहीं होती, एंड उसके जाने के बाद वो तभी वो चीज़ की उसे वैल्यू पता चलती है। जो इंसानी दिमाग होता है उसे वही चीज़ चाहिए होती है जो उसके पास नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जो आप मेरे सामने फ़ोन देख रहे हो S21 FE, मेरे पास ये नहीं था, मैं इससे 2 साल से मेरी चाह थी, यानी मेरे को 2 साल से ये फ़ोन चाहिए था क्योंकि मेरे को वीडियो शूट करना था, वीडियो बनाना था यूट्यूब में। तो अब मेरे पास एक फ़ोन आ चुका है, तो मेरे को 2 या 3 महीना हो गया इसको यूज़ करते, एंड बिलीव मी अब मुझे पहले जैसा मज़ा नहीं आता, ये टेम्पररी होता है। तो इंसानी दिमाग यही होता है बेसिकली, ये रूल यही समझाता है कि इंसानी दिमाग वही चीज़ को चाहता है जो उसके पास नहीं होता। और अगर आप उसको ऐसा बोलोगे, जस्ट सी ब्लोइंग हर माइंड, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो पागल हो जाएगी। तो ये रूल को अपने रियल लाइफ में जरूर आजमाना और बताना कि इसका कोई अंतर आया कि नहीं आया। देखो यार, जो भी मैं आपको रूल बता रहा हूँ उसको यूज़ करना भी आना चाहिए, सिचुएशन भी ऐसी बननी चाहिए। एक दिन हुआ बात करते नहीं और ऐसा सब बोल रहे हो तो नहीं होगा। थोड़ा हल्का 1 से 2 हफ्ते या 2 से 3 हफ्ता बॉन्डिंग बनाना, फिर ये जो रूल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको अप्लाई करना एंड रिजल्ट बताना। जो सेकेंड रूल है उसको कहते हैं डिटरमाइंड रेनफॉर्मेंट। मैं आपको यहाँ का कैप्शन में लिख दूंगा। इसका मतलब बेसिकली ये होता है, जो अपना बिहेवियर होता है उसको चेंज करना। देखो यार, ये रूल मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं इसे पर्सनली भी बहुत बार यूज़ किया और ये बहुत ही 90% चांस है कि ये काम करेगा। इसमें आप सामने वाले की दिमाग को, सामने वाले की जो दिमाग है, उस मेंटल हेल्थ है, उसके एल लगा देते हो। बेसिकली कभी कभी आप उससे इतना प्यार मोहब्बत की बात करते हो कि उसे लगता है ये फ्लटर है। उसके बाद कभी कभी आप उसको एक भी अटेंशन देते ही नहीं हो, कभी कभी इतनी अटेंशन दे देते हो, कभी कभी उसको अटेंशन देते ही नहीं हो। उसके जो डोपामिन लेवल है वो पागल हो जाता है, कभी कभी वो इतनी खुश हो जाएगी, कभी कभी वो इतनी दुखी हो जाएगी। ये रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो लॉ बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बट मैं बता रहा हूँ आप लोग को गाइस। इसको आप यूज़ कर सकते हो बट अपने रिस्क में। इसमें आप बेसिकली सामने वाले को कभी कभी इतना ज़्यादा प्यार करोगे, कभी कभी प्यार ही नहीं करोगे, कभी कभी इतनी ज़्यादा अटेंशन दोगे, कभी कभी उसको अटेंशन दोगे ही नहीं। जो उसका डोपामिन लेवल है, जो उसका दिमाग है, वो पागल हो जाएगा। सामने वाले को कभी कभी आप इतना खुश कर दोगे, फिर उसके बाद कभी खुश करोगे ही नहीं। ये रूल यही कहता है बेसिकली, जो अपना बिहेवियर है उसको दिन भर चेंज करना। जो अपना कभी कभी उसको बहुत प्यार करना, कभी कभी प्यार नहीं करना, कभी कभी बहुत अटेंशन देना, कभी कभी अटेंशन नहीं देना। ये लॉ बेसिकली यही कहता है। तो यार, ये जो बुक्स है, समरी है, मैं आपको डालूंगा 1 हफ्ते के बाद वीडियो को। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, है बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियो में, और आने वाली वीडियो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली। वहाँ तो मैं बेसिकली हर एक लॉ को एकदम डिटेल से समझाऊंगा, कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई नहीं करना है, वो भी बताऊंगा। तो सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर देना।